Hello guys, welcome to our channel. This is Zubin. हेलो नमस्कार, दिस इज सुमन। कैसे हैं आप लोग? Hope you guys are doing fine. And yeah, interesting things are happening around. And कुछ कुछ घटना ऐसे भी होते हैं जिसमें हम सबको कुछ चीज़ जजमेंट करने के लिए मोटिवेट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि आप खुद ही देख लीजिए। तो उसी तरीके का एक तो घटनाक्रम हम आपके सामने लाए हैं फॉर दैट सो दैट यू गाइज जज अबाउट दिस एंड आप बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। वेल बिफोर फर्स्ट लेट्स हियर इट आउट। तो ये मैं तकल्लुफ से काम नहीं लूंगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्जाम न दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट, ये एक पहलू है। हुआ क्या कि नोटेड लिरिसिस्ट एंड पोइट मिस्टर जावेद अख्तर साहब वेंट टू लाहौर आई गेस। तो कुछ महफिल में इंटरेक्शन के दौरान उन्होंने बोला कि जो फ्रेंडली जेस्टर, गुडविल जेस्टर, कल्चरल बॉन्डिंग, ये खाली वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये बोथ वे होना चाहिए। गुडविल खाली इंडियंस लोग दिखाने से नहीं होगा, पाकिस्तानी लोग को भी गुडविल दिखाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बोला कि मुंबई में भी काफ़ी जलसे वगैरह में फैज़ का और दूसरा मेहंदी हसन जैसे सिंगर्स या आर्टिस्ट लोग का मुंबई में बड़े बड़े जलसे किए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने आज तक तो कोई लता मंगेशकर, किशोर कुमार के नाम पर तो कोई जलसा किया नहीं। ये एक तो प्रश्न उठाया। दूसरा उन्होंने जो बात बोला, उन्होंने बोला कि देखिए इतना आजकल जो माहौल है इतना गर्म हो रहा है, इसको थोड़ा ठंडा करने का ज़रूरत है। क्योंकि मुंबई में जो आतंकी हमले हुए, द टेररिस्ट अटैक दैट टुक प्लेस इन मुंबई, ये तो पाकिस्तान से ही आया था और वो लोग उसको लिए हम घूम रहे। तो ये बात अगर आप लोग को बोलते हैं तो बुरा क्यों लगता है? तो बेसिकली यही बात वीडियो में बोला, दो सवाल जावेद अख्तर साहब ने रखा। एंड इसके बारे में हम कमेंटिंग करने से पहले और एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। जस्ट सी एंड एनालाइज योरसेल्फ। इन्होंने वहाँ बैठ के तालियां बजाई हैं, हम खुद अपने आप को कबूल कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। इंडियन बंदा हमें आके हमारे मुल्क के अंदर हमारे घर में खड़ा होकर हमें टेररिस्ट कह गया और तुम लोग कुछ भी नहीं कर सके। अब जावेद अख्तर आए हैं, उन्होंने आगे कहा है मुंबई हमलों में जो कोई मतलब इनमें कोई शर्म ही नहीं रह गई। बाकी जो जावेद अख्तर है, हम उनकी बड़ी इज्जत करते थे, हमारे दिलों में एक बड़ा नाम था उनका, क्योंकि वो इतना बड़ी शख्सियत है। तो उन्होंने ये बात की, हमें बहुत बुरा लगा। अगर वो नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान आएंगे तो हम उनसे बड़े अच्छे तरीके से मिलेंगे, हम उनको पाकिस्तान में घुसने नहीं देंगे। हमारे मुल्क की कोई कदर नहीं है, हमारे मुल्क का कोई नाम और निशान, कोई पहचान नहीं है। एक तो हम इसकी खिदमत कर रहे हैं और ऊपर से ये हमारे मुल्क में यहाँ आके हमें ही दहशतगर्द कह रहा है, और इस पे थूकता हूँ मैं। लाइक खुद सोचे यार, हमारे मुल्क में आके हमें जलील करके चले गए हैं। ये पाकिस्तानी अवाम की गैरत किधर गई है यार? डूब के मर जाओ यार, आप लोगों की गैरत किधर गई है? लानत हो इस तरह की अवाम के ऊपर। इनको चाहिए था कि उस चीज़ का जवाब देते कि हम कोई दहशतगर्द नहीं है। ये खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहाँ बैठे थे, इन्होंने तालियां बजाई, जो कि गलत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं क्वेश्चन ये कि जावेद अख्तर जो कि इंडिया से पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने एक स्पीच देते हुए पाकिस्तान के अंदर ये बोला है कि मुंबई में जो भी अटैक हुए हैं पाकिस्तान से हुए हैं, और जो जिन बंदों ने अटैक किया है मुंबई पे, वो यहाँ पे बड़े इजीली रह भी रहे हैं। लाइक वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे? इतने कमज़ोर हो गए हुए हैं। इसके बारे में हम ये जो बंदा कह के गया ना, इसकी तो पहले की ऐसी की तैसी, वो तो ठीक है कह के चला गया, लेकिन हमारे मुल्क की भी ऐसी की तैसी कि हमारे मुल्क में जो हुक्मरान है उनकी भी ऐसी की तैसी। तो यार हमारे पीछे रह क्या गया, बातें सुनने ही रह गए हैं। और दूसरी बात, जब इसने ये बात की थी तो पाकिस्तान की अवाम कहाँ पे थी? कैमरामैन कहाँ पे थे जो रिकॉर्ड कर रहे? यार लाना तो आप लोग जैसी अवाम के जो पाकिस्तान को बातें चुदवा रहे हो और आप लोग चुप करके सुन रहे हो। यहाँ पे बड़े लोग पैसे कमा के बाहर लेके जा रहे हैं, हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो है ना, जब हमारे मुल्क में कुछ नहीं होगा तो बाहर के लोग ऐसे ही आके कहेंगे।
पीछे क्या रह जाएगा हमारा। मैं ये सारा इंटरव्यू देखा था, उसमें हमारे बड़े बड़े सितारे बैठे थे, अली ज़फ़र वगैरह भी, तो इन्होंने ना जावेद अख्तर की इस बात को बड़ा सराहा था, जो कि बताइए अब, अभी आप लोग ही बताइए। मतलब इज देयर एनीथिंग, क्या बोलेंगे, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं बोल के, दिस इज़ अ लाइव एग्जाम्पल। इसको कोई एक वर्ड में डिफाइन करना तो मुश्किल है। यू वोंट फाइंड इन एग्जेक्टिव फॉर सच पीपल। और ऐसा ही कॉम, ऐसा ही कंट्री, यू नो, इट्स फिल्ड विथ दिस सो कॉल्ड इडियट्स। इडियट्स बहुत 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 ये वर्ड है, मतलब ऐसे लोग होते हैं क्या? मतलब एक बंदा जो रियलिटी है, यू नो, अगर आप लोग को इफ ए मिरर इज शोन ऑन टू योर फेस, तो आप लोग को बुरा किस बात का लगता है? कौन सा चीज़ है? व्हाट सॉर्ट ऑफ ए लाइक फूल्स पैराडाइज में आप लोग जी रहे हो? आप लोग बोलते हैं कि लानत है। अरे लानत मतलब यू आर ए हेडेक टू दिस वर्ल्ड। आप लोग सराउंडिंग्स में देखो व्हाट इज हैपनिंग। लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, चांद पे सो रहे जाके, और आप लोग ये सीख रहे हो अभी भी कि हम बाथरूम कैसे करें। दिस इज द डिफरेंस। आपके सामने जो एस्टेब्लिश्ड ट्रूथ है, वो चीज़ बोलने से आप लोग को इतनी 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 मतलब ये हो गया, मतलब यू फेल सो बैड। वेर एज ये प्रूफ आप ही का लॉयर एंड उनका डिटेल्स उन्होंने निकाला था। थोड़ा थोड़ा सा पिछले 10-12 साल का जो 2008 में जो ये हादसा हुआ था, तब का न्यूज़ रिपोर्ट्स पहले थोड़ा खोदिए। लेकिन आए दिन जो न्यूज़ आपके मुख से जो आते हैं, दुनिया जो आपको जो बात बोल रहे हैं, नेचुरल है। इफ नॉर्मल पीपल ऐसे बिहेव करते हैं तो नेचुरल है ना। दुनिया कहाँ गलत बोल रहा है? फैक्ट्स, फिगर्स, डाटा, स्टैटिस्टिक्स कुछ नहीं, बस बोल के चला गया, हमें बुरा लग गया भाई, हम थूकते हैं उन पे। ये होता है बात आप लोग का। नो वंडर, यू नो, यू आर गोइंग डाउन द ड्रेन एंड द एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग। एक दफ़े पता है हिलरी क्लिंटन ने कहा था, अगर आपका घर का इफ़ यू ब्रीड स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, ऐसा नहीं है कि वो खाली आपका पड़ोसी को ही काटेंगे, वो आपको भी काटेगा। ठीक है, आपको इंडिया का तरक्की हजम नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी बंदे जावेद अख्तर की आके बोला, उसकी जगह पे कोई भी अगर दूसरा आके आपको बोलते हैं, यू नो, यू वोंट एक्सेप्ट एनीथिंग रियलिटी। आप खाली यही बोलोगे कि नहीं हम लोग किधर है, हम लोग हमारा क्या बोलते हैं उसको, लॉ मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेशन किधर है। खाली दूसरे को ब्लेम करने में लगे रहता है बस। दुनिया सब गलत है, आप लोग ही सही हो। मतलब व्हाट ए डिस्गस्टिंग पैथेटिक पीपल यू गाइस आर मैन। सर मैंने बहुत मतलब जावेद अख्तर साहब ने जाके जो बोला, इट्स अ फैक्ट। तो जब आपके सामने कोई आपको आईना दिखाता है तो दिक्कत है। वर्ल्ड बैंक आपको पैसा नहीं देता है, अमेरिका का साजिश है, रा की साजिश है, यहूदियों की साजिश है, राइट। आपको चाइना पैसा नहीं देता है, मोदी की साजिश है। चाइना ने अभी काउंसलेट वगैरह बंद करके पैसा वापस मांगने लगा है, तो बहुत पैसा इन लोगों ने ये कर चुका है, ऐड चुका है। सब दुनिया का साजिश है, बस आप लोग सही हो। पता है आपको सबसे जो बोलते हैं क्या, स्टार्टअप्स, इतना तेजी से स्टार्टअप्स इंडिया में बढ़ रहा है, वर्ल्ड का 2nd या 3rd में अभी आ रहा है, फास्टेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। हर जगह में आप देखिए, कोई भी पैरामीटर्स देख ले, इंडस्ट्री, स्पेस, यू नेम इट, 1 2 3 4 में इंडिया है ही। लेकिन वो इंडिया आगे जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का ये, अरे आप लोग खुद क्या हो यार। आपको एक आदमी आके बोलता है, वो एक्सेप्ट करने में आपको तकलीफ है, आप लोग खुद क्या हो। कोई रैशनल बोल के कोई चीज़ है, मैं वही बोला ना, एटम्स को तोड़ के इंसान ने सीख लिया कि हाँ एटॉमिक पावर है, यू नो, इंसान स्पेस तक जा चुका है। आप खाली बाथरूम कैसे करना है वही पढ़े में लगे रहो, तो ऐसे ही होगा ना। दिस जस्ट ए डिस्गस्टिंग पीपल, यू नो। मतलब बहुत हंसी आता है आप लोग को देख के, यू नो। क्या बोलेंगे अब, ऐसे लोग कोई आके बोलने से भी इन लोग को, भाई लोग को इतना खराब लग जाता है। मैं व्यूअर्स, मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ, आप ही एनालाइज करके बताओ क्या है। मतलब ऐसे भी लोग होते हैं, राइट।
एनीवे गाइज दिस इज़ क्वाइट फनी एक्चुअली. इसमें ऐसा लोग भी होता है बोल के एक नया टाइप ऑफ नेशनल ज्योग्राफिक होना चाहिए शायद. ओके, जिसमें एक तो नया टाइप ऑफ मतलब कंटेंट होना चाहिए कि हाँ दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आईना दिखाने से प्रॉब्लम है, जिनको मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. सच्चाई का मतलब क्या बोलोगे, सच्चाई डजंट एग्जिस्ट आउट देयर. सब एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हुए हैं. ये खराब है उसको ब्लेम करो, पीछे जो खड़ा है वो उसको ब्लेम करो. अल्टीमेटली बेटा घूम फिर के आपको यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव. ये सब बेसिक चीज़ है, कोई मतलब नहीं है. मतलब जावेद अख्तर साहब आके अरे हमारा कौम को इतना खराब कुछ बोल के लानत है ये एंड ऑल दैट. कम ऑन यार, अभी तो जावेद अख्तर साहब आए, कल को और कोई आएंगे. आपका तो ये सिलसिला चलते ही रहते हैं. आपको तो प्लेन में सऊदी से जब आए थे आपको पता है प्लेन नहीं मिला था, वो टैक्सी में आ गया था इमरान खान. ये सब आप लोग को तो अब शर्म नहीं आता है. एनीवे गाइज, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग इस वीडियो के ऊपर, इस एनालिसिस के ऊपर कुछ अगर आप लोग को कुछ बोलना है तो प्लीज़ फील फ्री टू एनलाइटन अस. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू. Life and Living is a channel dedicated to providing reactions to the latest and greatest content on the internet. Our host, Zubin Suman, brings their unique perspective and sense of humor to every video, making for an entertaining and engaging viewing experience. Be sure to subscribe to our channel for new videos every day and follow us on channel. We love to hear from our viewers, so leave a comment and let us know what you want to see us react to next.